प्रीवियस क्लास में यहाँ पर हम इस क्वेश्चन पर होल्ड हुए थे और मैंने बोला था कि इसका कैलकुलेशन पार्ट मैं करा दूंगी। आइए, तो अभी करना क्या है, आप लोग है ना, ये जो दो वेक्टर है ना जिनके साथ हमने के लिखा था, अगर तुम लोगों को ना उस मोमेंट पे याद ना है रेशो कैसे निकालना है, तो आप m रेशो n करके भी कर सकते हो, मतलब वो भी तरीका है, यू कैन डू इट। तो दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि हम m रेशो n वाले से कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है, आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो i j k के कोफिशिएंट को, क्योंकि यहाँ भी एक वेक्टर बन रहा है ऊपर, इधर भी एक वेक्टर बनेगा, तो i j k के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे हम लोग। तो देखिए यहीं पे, यहाँ पर भी वही करा रहे हैं। तो क्लास ये क्या होगा, 11k और ये है 1, तो आप 11k प्लस 1 लिख दो और i दोनों में से कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3k माइनस 2, बोलो 3k माइनस 2, j वेक्टर, j क्या, और आप j कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी j है और यहाँ पे भी j है, ये हो जाएगा 7k माइनस 8, 7k माइनस 8 और दोनों में से k क्या हमने कॉमन ले लिया। अच्छा एक और बात, k प्लस 1 सबके अपॉन में है ना, तो हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल कर देते हैं, k प्लस 1 एंड k प्लस 1। मुझे फाइंड क्या करना है रेशो के लिए, k ही तो निकालना है, तो आप i के कोफिशिएंट आपकी चॉइस है, या j के कोफिशिएंट या फिर k के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो। मैं j के कोफिशिएंट को कर रही हूँ, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ j कैप 3k माइनस 2, बेटा k प्लस 1, तो k प्लस 1 तो 0 हो गया, तो माइनस 3k हो जाएगा। चेक कर लो आंसर हमारे पास 2/3 आ रहा है या 2:3 आ रहा है? 3/2 आ रहा है। हाँ 3:2 या 2:3 कैन बी आंसर, लाइक फ्लिप हो सकते हैं वो रेशोस। चेक कर लीजिए, पॉज करो बेटा, नोट कर लीजिए, ध्यान दो प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 9, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी कम इन एग्जामिनेशन। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r। तो r एक पॉइंट है जहां पर एक पोजीशन वेक्टर है, हमें वो फाइंड करना है, और साथ ही इन्होंने हिंट के तौर पे हमें बोला है व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग बाय द पॉइंट्स p एंड q। p और q पे दो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, रेशो भी दे रखा है, इतना पार्ट हमें करना है, हमें r वेक्टर निकालना है। साथ ही बोला है शो दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन rq। ध्यान से देखो, सुनो, लिसन, यहां पर एक लाइन पर 3 पॉइंट्स है, p q r पे पूरा क्वेश्चन घूम रहा है। तो पहले उसने बोला r एक पॉइंट है जो कि p और q के जॉइनिंग पॉइंट से जो बनने वाली लाइन है उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली का मतलब आप सबको पता है कि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें माइनस आने वाला है, राइट? तो आपको वो वेक्टर निकालना है, तो आपको फॉर्मूला तो पहले से ही पता है, आर वेक्टर निकालना है, तो हम लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू रेशो जो होता है, ये फिलहाल 1:2 है, और रेशो होता क्या है फॉर्मूला में, m/n। तो लिखेंगे m इंटू क्यू वेक्टर माइनस n इंटू p वेक्टर अपॉन में m माइनस n। तो सारी वैल्यूज तो हमें पता ही है, हमें m और n भी पता है, q और p भी पता है, सब कुछ पुट करके कौन सा वेक्टर निकाल लेंगे, r, यही हमें करना है। तो क्लास m वेक्टर कितना है हमारे पास, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ m 1, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ q a माइनस 3b, यू हैव टू कीप द वेक्टर साइन एज इट इज, n की वैल्यू 2 है और p है 2a प्लस b, 2a प्लस b, आई फॉरगॉट पुट द साइन ओवर देयर, तुम लोग ध्यान रखना भाई, ये साइन अगर दिया है तो वेक्टर्स आप लोग बनाएंगे, ओके? क्या हुआ ध्रुव, क्या ऐसा बेचैनी क्या है बेटा, बोलो, कुछ तो है? हाँ माइनस 3b वेक्टर माइनस 4a वेक्टर, बाद में नोटबुक्स देख लेना, माइनस का 1, ठीक है? तो अभी आप लोग a वेक्टर को एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, तो यू विल बी हैविंग माइनस 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, और माइनस का 1 है नीचे तो प्लस हो जाएगा, है ना? माइनस 3a वेक्टर अपॉन माइनस 1 माइनस 5b वेक्टर अपॉन माइनस 1, तो दिस इज द रिजल्टेंट इज 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। क्लास r वेक्टर तो आ चुका है, ठीक है? आप लोग मैच कर लीजिएगा आंसर सही है क्या। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एक और चीज प्रूव करो, ये प्रूव करो, क्वेश्चन कह रहा है ऑल्सो शो दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट r इन q। तो क्लास जो r वेक्टर है और q वेक्टर है हमारे पास r वेक्टर रेडी है, वी हैव r वेक्टर नाउ 3a plus 5b and we have q vector which is already in the question।
ए वैक्टर माइनस 3b वैक्टर, और p वैक्टर भी है हमारे पास a प्लस 2a प्लस b। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ये शो करो कि जो p है ना वो मिड पॉइंट है। तो क्लास यार अगर p को मिड पॉइंट शो करना चाहते हो तो आपको बस रेशो निकालना है, दैट रेशो शुड बी इक्वल टू 1:1 आना चाहिए ना, रेशो 1:1 आना चाहिए। तो इस बार हमें p वैक्टर पता है, कीप द p वैक्टर हियर। वही m/n हमें पता ही नहीं है, हमें फाइंड करना है। अच्छा मैंने ना तुम्हें k/1 से तो सॉल्व करने का तरीका सिखा दिया, आप m/n से भी कर सकते हो। अगर आपको भूल जाओ पेपर में कि अच्छा रेशो निकालने के लिए लेट करते थे उसको k/1, अगर आप भूल जाओ कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भूल जाओ, आपका रेशो कितना है पता नहीं है ना, कितना आना चाहिए ऐसे बोलो, कितना आना चाहिए? 1:1 आना चाहिए। m/n ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। m इंटू क्यू वैक्टर और प्लस आएगा साइन क्योंकि मिड पॉइंट है तो बीच में आएगा, इंटरनली होगा, n इंटू r वैक्टर अपॉन में m प्लस n। पता नहीं है कुछ भी, कीप इट एवरीथिंग एज इट इज। p वैक्टर है 2a प्लस b, m इंटू क्यू वैक्टर ma माइनस 3mb वैक्टर, ठीक है, मैं m को मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ साथ, प्लस n इंटू r वैक्टर 3na वैक्टर 5nb वैक्टर अपॉन में m प्लस n। अच्छा देखो इक्वेट क्या करेंगे, a वैक्टर का कोफिशिएंट और b का कोफिशिएंट। तो जब a का कोफिशिएंट इक्वेट करना है तो a वाली चीजों में से क्यों ना a कॉमन ले लिया जाए। सो आप लिखेंगे यहाँ पे 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b नहीं है, खाली b है, और मैं m a वैक्टर और 3n a वैक्टर में से a कॉमन ले लूंगी तो m प्लस 3n हो गया a वैक्टर, ओके। और यहां से b कॉमन ले लूंगी, 5n आगे रखूंगी, माइनस 3m पीछे लिख देता है, 5n माइनस 3m b वैक्टर, और अपॉन में जो m प्लस n है ना वो दोनों के अपॉन में ले आए। हालांकि अगर ये k/1 से करते ना तो ज्यादा आसान होता, बट तुम्हें मुझे एक और तरीका सिखाना था तो आई डिड लाइक दैट, ओके। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, आप a वैक्टर के इक्वेशन में इक्वेट करेंगे इसको, इक्वेट LHS एंड RHS, हम लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे तो 2 को इक्वल रख देंगे, a वैक्टर का कोफिशिएंट है m प्लस 3n अपॉन में m प्लस n, तो आपके पास आ गया 2m प्लस 2n इज इक्वल टू m प्लस 3n। सो यू गॉट इट। इधर मल्टीप्लाई करने के लिए लेकर आएंगे, 2m में से m गया m और 2n में से 3n गया, माइनस का n इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है। अब आप b के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, तो किसी एक से m की वैल्यू निकाल के दूसरे पे पुट करेंगे, यू कैन हैव योर आंसर रेडी। तो यहाँ पर आपके पास आया b का तो कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं था, 1 इज इक्वल टू 5n माइनस 3m m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5n माइनस 3m आपके उधर प्लस हो जाएगा तो 3m और m हो जाएगा 4m, और 5n माइनस होगा तो माइनस का 4m इज इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन ले लो तो बढ़िया, m माइनस n इज इक्वल टू 0। m माइनस n ही आ रहा है, हो आंसर चेक करो कितना आ रहा है यार, 1:1 ही आएगा ना, हमारा तो 1:1 नहीं आया। चेक कर लेते, एक बार पॉज करो तो कहीं पर गलती हो रही है, ऑन कर दो। यहाँ तो हमारा m इज इक्वल टू n ही आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं आई है, तो ठीक है, m इज इक्वल टू n को हम कह सकते हैं कि m और n इक्वल है, तो 2:2 भी हो सकता है, 3:3 भी हो सकता है, 4:4, सब कैंसिल होके कितना आएगा बोलो, 1:1। पर अगर k/1 से भी हम एक बार प्रूव कर लेते हैं कि हाँ k की वैल्यू ठीक आ रही है हमारी या नहीं आ रही, सो k/1 में हम यहाँ पर करेंगे लेट, कौन है अभी, ठीक है, तो हमने k/1 लेट करा, उसके बाद k/1 हम लोग यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे करेंगे k p वैक्टर, k q वैक्टर और 1 r वैक्टर, सीटेड फास्ट यार, k प्लस 1, p वैक्टर हमारे पास कितना था 2a प्लस b, k इंटू q वैक्टर हमारे पास था k वैक्टर माइनस q कितना है माइनस 3k b वैक्टर,
plus r vector as it is 3a vector plus 5b vector upon में k plus 1. क्लास इसमें भी ना ऐसा ही कर रहे हैं हम लोग डायरेक्टली k a वेक्टर कॉमन ले लेंगे, बचा k plus 3, यहाँ से b वेक्टर कॉमन ले लोगे, बचा 5 minus 3k, a वेक्टर की वैल्यूज को इक्वल रख के देखेंगे तो 2 is equal to k plus 3 अपॉन में k plus 1. क्लास इससे आगे देख लो, सो यू कैन डिड लाइक दैट ऑल्सो. देख लो एक सेकंड के लिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, तुम लोग इसको वीडियो से देख लेना, पर अभी मैं जब फास्ट फॉरवर्ड में समझा रही हूँ तो तुम लोग को जितना क्लियर हो उसको फटाफट सीख लो. तो हमें बोला था आर एक वेक्टर निकालो जो कि एक्सटर्नली इन दोनों को डिवाइड कर रहा है इस रेशो पे, तो मैंने एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला लगा दिया. जो वेक्टर निकालना होता है उसको यहाँ रखते हैं और m और n रेशो होते हैं और ये रहे p और q पॉइंट. तो हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला ऑलरेडी आपको सिखा चुके थे, सारी वैल्यूज पुट करी, हमारे पास r वेक्टर आ चुका है, सीख चुके थे हम लोग. ठीक है, इसके बाद बोला है प्रूव करो p मिड पॉइंट है. तो मैंने दोनों तरीके से तुम लोगों को सिखाया है. वेदर आप k वाले मेथड से करोगे आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू 1, आंसर कितना आएगा बोलो 1:1. और अगर आप m वाले मेथड से करोगे तो आपको कोई आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा m = n. तो आप बोलेंगे इक्वल 1:1. तो करा कैसे सॉल्व, ये तो क्लियरली समझ में आ गया होगा. ये तो ये वाला जो अभी किया उसको सीख लो. आपने k:1 माना है, किस वेक्टर के लिए प्रूव करना है कि वो मिड पॉइंट है, p को. p बीच में है तो हमने यहाँ रखा p. फिर हम लोग फॉर्मूला में क्या रखेंगे, इसको k:1 माना है तो k into q और 1 into r, k into q 1 into r. हमने k की वैल्यू को q वेक्टर से मल्टीप्लाई करा और r वेक्टर एज इट इज रख दिया. बेटा a वाली चीजों में से a कॉमन ले लिया, b वाली चीजों में से b कॉमन ले लिया और a की वैल्यू और b की वैल्यू को इक्वेट किया ना, a की ही वैल्यू इक्वेट करिए, बल्कि k हमारे पास आ गया 1. ठीक है, तो दिस इज आल्सो अनदर मेथड. जिस बच्चे को जो समझ में आया वो वाला मेथड नोट कर सकता है, और जिसको दोनों ही समझ नहीं है, यस डिकोड द क्वेश्चन. व्हाट से क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा? पैरेललोग्राम की दो साइड दे रखी है. गुड. एंड यूनिट वेक्टर निकालना है. किसका? एक डायगोनल का. वेरी गुड. सो वी हैव गिवन एन एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है जो एक साथ होती है. ओके, तो आप ये दोनों भी ले सकते थे. यू कैन टेक दीज टू साइड्स आल्सो, यू कैन टेक दीज टू साइड्स आल्सो. आई हैव टेकन दीज टू साइड्स. ओके, तो इट्स ऑल योर चॉइस व्हाट पेयर ऑफ साइड्स यू हैव टू बी चोज इन द क्वेश्चन. ओके, सो क्लास दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, ये एडजेसेंट वेक्टर्स है. हमें ट्रायंगल का ये लॉ पता है कि अगर ट्रायंगल के दो साइड के एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमें थर्ड साइड यानी कि जो ट्रायंगल की लेफ्ट ओवर थर्ड साइड होती है उसका वेक्टर मिल जाता है. तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात हो रही है बेटा? BCD. तो आप लिखेंगे BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, इससे मिल जाएगा BD वेक्टर. BD इज द डायगोनल आल्सो. हमें बात ही क्वेश्चन ने डायगोनल की करने की कहा है. क्वेश्चन ने कहा है डायगोनल का यूनिट वेक्टर निकालो. तो पहले मैंने दोनों वेक्टर ऐड करके डायगोनल का वेक्टर निकाल दिया. फिर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे. सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 ऐड करके आ रहा है 49 रूट में, और ये होता है 7 का स्क्वायर. तो यूनिट वेक्टर रेडी है. ठीक है, एक काम तो ये हो गया. साथ ही बोला है कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालो. तो यार एरिया निकालने में क्या टफ है, आप लोगों को बताया है. एरिया क्या होता है? दो एडजेसेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसका निकाल दो मैग्नीट्यूड. तो एरिया ऑफ ABCD क्या होगा? एरिया ऑफ ABCD होगा BC वेक्टर क्रॉस करेंगे बच्चा CD वेक्टर, और जो क्रॉस होके आएगा उसका क्या लेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड लेंगे. तो क्रॉस खुद से घर पर कर सकते हैं क्या? इतना आप सबको आता है? क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर आएगा उसको क्या लेना होगा आपको, बोलो? मैग्नीट्यूड. सो इट इज 1 - 2 - 3 2 - 4 + 5. अच्छा, ये आप लोग घर पे करेंगे और अगर आपका आंसर मैच नहीं हो तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में ले आना, कैलकुलेशन मैं करा दूंगी यहाँ पे. ओके, करिए प्रोसेस को स्टार्ट करें. नोट डाउन बेटा आप. क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX एंड OY and OZ is equal to plus minus 1/√3, 1/√3, 1/√3. ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 3D एक्सरसाइज में भी, 3D में भी मिलेगा. फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में सेम ऐसा क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है एक वेक्टर है
ठीक है, अभी वेक्टर कैसा है इसने बोला है, डायरेक्शन कोसाइन की बात हो रही है तो इतना तो कंफर्म है कि वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है, उसके डायरेक्शन कोसाइन कौन होते हैं बोलो, LMN। कह रहा है कि LMN की वैल्यू आएगी 1/√3 1/√3 1/√3 अगर वो इक्वल एंगल्स बनाते हैं हर एक्सिस के साथ। ध्यान से देखो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 11 यूनिट वेक्टर इज, यूनिट वेक्टर, लेट द यूनिट वेक्टर कर लो यहाँ पे, LI कैप MJ कैप NK कैप। ओके, एक बात बताना बच्चों, अगर तीनों एंगल्स बराबर है, आपको पता है L होता है cos थीटा के इक्वल, M होता है cos अल्फा के इक्वल और N होता है cos बीटा के इक्वल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों की तीनों एंगल्स क्या है बोलो, बराबर है। क्वेश्चन ये तो कह रहे हैं, देखो हमें कैसे पता एंगल बराबर है, क्वेश्चन की ये लाइन बता रही है, बोला है वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड वर्ड याद रखना, वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड, इसका मतलब है वेक्टर तीनों एक्सिस से बराबर एंगल बना रहा है, तो तीनों एक्सिस से बराबर एंगल बना रहा है तो थीटा अल्फा के इक्वल है, अल्फा बीटा के इक्वल है, सो देयरफॉर अगर ये सारे एंगल्स इक्वल है तो एलिमेंट क्या होंगे बोलो, इक्वल होंगे। अभी सो टेकिंग मैग्नीट्यूड, taking magnitude of unit vector, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, जो कि ये भी पता है हमें कंफर्म कि अगर हम किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो 1 के ही इक्वल आएगा, और एलिमेंट बराबर है तो क्या सबको L लिख दे, कोई परेशानी तो नहीं है बोलो, क्या हो जाएगा 3L², आंसर भी देखो आ चुका है, रूट में 3 रह जाएगा, L² है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो N की वैल्यू 1/√3 और देयरफॉर LMN बराबर है, सो डायरेक्शन कोसाइंस आर बोलो, प्लस माइनस लिख देना, डायरेक्शन कोसाइंस आर प्लस माइनस 1/√3 1/√3 1/√3। क्वेश्चन इज डन। ठीक है, चलिए पॉज करिए बेटा, लक्ष्मी नोट करिए, सोनी कर दिया, यस ओके। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, आप सबने क्वेश्चन पढ़ा, लैंग्वेज समझ में आ गई हुई, देखो आपको A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, 3 वेक्टर्स यहाँ पे दिए हैं, बोला एक D वेक्टर निकालो जो कि परपेंडिकुलर होगा A और B पे। ठीक है, बढ़िया, ये बात समझ में आ रही है, और हमें एक और चीज हिंट के तौर पे दी रखी है कि C और D का डॉट 15 है। ठीक है, आपको पता है क्या D वेक्टर फाइंड करना है ना, तो उसको लेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, लेट द D वेक्टर, बेटा नोट कर लेना आकाश, x I कैप, y j कैप एंड z k कैप। ओके, अब D वेक्टर हमने लेट कर लिया, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A वेक्टर परपेंडिकुलर है D वेक्टर पे, यानी D और A परपेंडिकुलर है, और साथ में B वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, बोलो किस पे, D पे, यानी कि D वेक्टर दोनों पर ही परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है सो A और D वेक्टर का डॉट क्या आएगा, जल्दी बोलो, 0, ये तो हमें पता है क्वेश्चन में, राइट। बोर्ड पे देखो A वेक्टर कितना दे रखा है, जल्दी बताओ, बोलो, I cap plus 4j cap plus 2k cap. नहीं, दोबारा I cap plus 4j cap plus 2k cap. 2k कैप, फाइन, और हमारे पास D वेक्टर है x I कैप, y j कैप एंड z k कैप इज इक्वल टू 0। यस, तो यार इससे सबसे पहली इक्वेशन बन गई ना, x into 1 x 4y 2z इज इक्वल टू 0। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन बनाने वाले हैं हम लोग, यहां पे फिर से लिखेंगे, सो B और D परपेंडिकुलर है तो B वेक्टर डॉट D वेक्टर क्या होगा, 0। B बोलो जल्दी से, क्या है वेक्टर, 3i cap minus 2j cap ओके, plus 7k. 7k कैप, ठीक है, y कैप, y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू 0। बेटा 3x प्लस नहीं आएगा, माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 रेडी हो गई हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 3 और रेडी हो सकती है, कैसे रेडी हो सकती है, ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 3 रेडी होगी, C वेक्टर का D वेक्टर से डॉट कितना दिया हुआ है बोलो, 15, तो C वेक्टर लिखो बच्चों, क्या है C वेक्टर बोलो, 2i cap minus j cap plus 4k cap.
ओके वाई जे कैप, इस बार डॉट 15 है, कहीं भावनाओं में खो के वहां भी 0 लिख दो. ओके सो दिस शुड बी 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15. इक्वेशन नंबर 3. बढ़िया है, तीन ही चीजें निकालनी है, एक्स वाई जेड, और इक्वेशन भी तीन ही होनी चाहिए, तभी मैथ्स में परफेक्शन आएगा कि जितने वेरिएबल्स निकालने होते हैं उतनी ही इक्वेशन हमें चाहिए होती है. तो फर्स्ट टू इक्वेशंस को ले लो. टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास है x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0. देखो क्या करेंगे अभी, मैंने यहाँ पे और क्या लेते हैं हम लोगों को, तो यहाँ पे 2 है, ये वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करें अगर 4 से, कोई इक्वेशन है जो कि आपस में एग्जैक्टली ही कैंसिल हो रहे हैं 1 3, चलो कोई बात नहीं, से करें दो, मल्टीप्लाई करें इसको 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से 4, ये पूरा कैंसिल, तो कितना आया क्लास, 2 3 से 6 और 1 7x, 14 और 2 16z. ये इक्वेशन आपके पास अभी x और z की फॉर्म में बन गई. तो हमने 1 और 2 लिया था, टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो 1 है x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, और ये थर्ड इक्वेशन कहाँ गई भाई हमारी, ये 2x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 0. क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को, बोलो. 15 है. इसको 2 से कर दें, हाँ 15, इसको 2 से कर दें. देखो इसको 2 से करोगे तो 2x और 2x से कैंसिल हो जाएगा, पर साइन चेंज कर देना, ठीक है. और 2 से करने पर 2 2 जा 4, 4z भी कैंसिल. कितना आया, 8y प्लस y, बोलो 9y इज इक्वल टू, ये साइन भी बदलेगा, -15, ठीक है. तो y आपने इसमें साइड भी मत ले, साइन चेंज करे ना, उससे पहले वाली इक्वेशन में. इससे पहले वाली इक्वेशन में क्यों बदलेंगे बेटा, कैंसिल हो गए तो, अगर कैंसिल हो जाता तो चेंज नहीं करते ना, यहाँ नीड था क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहे थे. तो कितना आया, 2 4 8 प्लस 1 9y माइनस का 15, तो y हमारे पास आ गया है माइनस का 5/3. पुट y इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, ऐसे डायरेक्टली 4 डाल दो, इसको 4 इक्वेशन 4 क्या था, नहीं हाँ 4 ही लिख करो. y इसमें पुट करने लायक आसान ही नहीं है, y इसमें हम पुट ही नहीं कर सकते. 1 मिनट रुको क्लास, बल्कि यहाँ से हम इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं. x कितना आ गया, -16 z/7, ठीक है. तो x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है, इसको किधर पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो. x की वैल्यू कितनी आई है, -16z/7 प्लस y कितना आया है, -5/3, और ये रहा 2z इज इक्वल टू 0. हम यहां से क्या निकालेंगे बच्चों, z भी आ जाएगा, तो z को यहां रख के क्या निकाल लेंगे आप लोग, x निकाल लेंगे. डन कर लीजिए. क्लास क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ijk विद द यूनिट वेक्टर, हो गया, with the unit vector along the sum of the vector is equal to 1. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि i j k कोई वेक्टर है, उसका स्केलर प्रोडक्ट नीचे दिए हुए दोनों वेक्टर के सम के यूनिट वेक्टर से हो रहा है. दोबारा बोले, i j k वेक्टर एक वेक्टर है, इसका स्केलर प्रोडक्ट करना है विद द यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर से, और वो यूनिट वेक्टर पता है कौन होगा, नीचे दिए गए दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर. तो पहले जो नीचे दिए गए दोनों वेक्टर उनका सम निकाले. तो क्वेश्चन नंबर 13 है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हम लेट कर लेते हैं. ए वेक्टर क्लास हमारे पास है वही i कैप, i j k दिया हुआ ना बस,
और बाकी के दोनों वेक्टर बोलो दाओ फटाफट। big 2 i cap हाँ plus 4 j cap minus 5 k cap। हाँ आगे। अगला है lambda i cap plus 2 j cap हम्म। plus 3 k cap। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले आप जो नीचे दोनों वेक्टर दिए हैं उनका सम निकालेंगे। और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है बताएं तो आकाश। स्केलर प्रोडक्ट कोई भी नंबर 0 1 नहीं, स्केलर प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। सोच लो क्यों डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं? मैग्नीट्यूड राइट, क्योंकि स्केलर मैग्नीट्यूड, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर ही स्केलर आता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर में आता है, डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो द स्केलर प्रोडक्ट। तो पर हमें c प्लस b के साथ करना है या इसका यूनिट वेक्टर निकालना है? तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए घबराए नहीं भाई, अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर बोलो 6 का स्क्वायर प्लस में ये सबके साथ आपको यहाँ पे लिखना होगा 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सेम एज इट इज 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर 6 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमें ए वेक्टर का डॉट करना है c प्लस बी के यूनिट वेक्टर के साथ। तो डॉट कैसे करेंगे भाई? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और ये तो खुशी की बात है कि इसमें तो बस आई जे के ही है ए वेक्टर में। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। और एक चीज हमें कुछ दे रखी है कि यहाँ पे लॉन्ग हमें बोला है इनका जो आप स्केलर प्रोडक्ट करेंगे ना वो 1 के इक्वल आएगा। जो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो सब कुछ किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। तो 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू बोलो सेम ही आएगा ना, 1 लिखो नहीं बार बार चलेगा। प्लस या माइनस आएगा बोलो माइनस। तो बस एक तरीके से आई जे के हट गए, सब कुछ तो सेम ही रहा, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। अभी लक्ष्मी रिकॉर्डिंग में आ रहा है? आ रहा है ना, नहीं तो ऊपर लिख देते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, हमारे पास आया 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 कर लो, 2 का स्क्वायर 4 कर लो एंड बाकी सारी चीजें एक साथ 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2, 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना आया 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर 36 प्लस 4 40। अच्छा अभी लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 6 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्लास रूट हट जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला लगना भी जरूरी था, तभी लैम्डा स्क्वायर कैंसिल होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 6 12 लैम्डा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 लैम्डा कैंसिल। और अब आप लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पॉज करिए और डिस्कस करिए, लॉजिक सही है। सो शो दैट द वेक्टर a plus b plus c is equally inclined to vector a, vector b and vector c। चलिए सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, एवरीबडी शुड बी केयरफुल। ये हो गया स्टार्ट है क्लास। गिवन तो बस ये चीज है ना, हमें बोला है ये एक कोई वेक्टर होगा a प्लस बी प्लस सी करके कोई आएगा, पता नहीं कौन आएगा, अभी तो पता नहीं है ना कौन है ये, तो इसको हम आर वेक्टर लेट करने वाले हैं अभी, ओके। ये इससे बनने वाला एक वेक्टर, उसका ए से भी एंगल जो बनेगा, और इससे बनने वाला एक वेक्टर जो बी से एंगल बनाएगा, और इससे बनने वाला वेक्टर जो सी से एंगल बनाएगा। उन तीनों के एंगल्स हमें आपस में इक्वल करने हैं। गॉट माय पॉइंट? सो लेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट ए प्लस बी प्लस सी, हमने इसको आर वेक्टर मान लिया, कोई परेशानी?
ठीक है, तो हम पहले निकालने वाले हैं लेट एंगल बिटवीन आर वेक्टर ए वेक्टर के एंगल को थीटा मान लो, थीटा 1, आर वेक्टर के साथ इसके साथ हम बी का भी तो एंगल चेक करेंगे थीटा 2, और आर के साथ हम सी का एंगल भी चेक करेंगे, वो होगा थीटा 3। तो तीनों थीटा को इक्वल करने वाले हैं अभी हम लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला लगता है कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू, क्या होता है, हम लोग एंगल्स कैसे निकालते थे याद होगा, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड। कोई परेशानी यहाँ तक, कोई परेशानी? थीटा 1 निकालने वाले हम, देखो कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 1 कितना आएगा, आर वेक्टर पुट करो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। नीचे यहाँ पे ना रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम लोगों को पता चल जाएगा क्यों हम लोग यहाँ नहीं रख रहे हैं। ओके क्लास, इन दोनों के बीच में क्या करना है बोलो तो, डॉट करना है, तो होगा a इंटू ए। क्या दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं क्या? हाँ होते हैं, पर उसमें क्या आ जाता है उसका मैग्नीट्यूड, a इंटू बी, ए डॉट बी और ए डॉट सी अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको हमने छेड़ा नहीं है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड होगा या स्क्वायर होगा? क्योंकि जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका स्क्वायर नहीं आता, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। बच्चों ये तो गिवन ही है, देखो क्या लिखे इसकी जगह, ऊपर देख लीजिए, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस जीरो अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपके पास cos थीटा 1 कितना आया, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन में आर वेक्टर और ए वेक्टर का कैंसिल हो गया एक मैग्नीट्यूड, तो cos थीटा 1 आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कोई डाउट, कोई परेशानी? जैसे cos थीटा 1 निकाला है, सेम ऐसे cos थीटा 2 भी निकलेगा और cos थीटा 3 भी निकलेगा। तो बहुत टेंशन तकलीफ वाली बात नहीं है, बहुत आराम से निकलेगा। cos थीटा 2 बिटवीन, जल्दी बोलो, आर वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी थोड़ा जल्दी कर लेंगे इसको, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं चीजों को, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। तो दोनों के बीच में क्या रहेगा बच्चों, डॉट, और नीचे दोनों का क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। तो सीधा लिख दे a प्लस बी प्लस सी, डॉट होगा बी वेक्टर के साथ अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटा ऊपर है ना, a b तो 0 हो जाएगा, b की जगह लिखेंगे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और सी बी भी 0 हो जाएगा। देखो सी बी क्यों 0 हुआ दीदी, क्योंकि यहाँ पे, अरे तो लिखा ही नहीं हुआ 0, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक से कैंसिल हो गया। दीदी ये तो सेम नहीं आ रहे, थीटा अलग आ रहा है, थीटा सेम आ रहा है, देयरफॉर ये लास्ट में लिखो होंगे, थीटा 2 भी निकाल लेने दो, थीटा 3 किस किस के बीच में था बोलो, सी और आर वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्या सिमिलरली लिख दे, सिमिलरली cos थीटा 3 कितना आएगा, जल्दी बोलो, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में, अच्छा जल्दी बताओ, क्वेश्चन ने हमें इसके साथ एक और बात कही थी, लिखी नहीं है मैंने, ये भी कहा था और एक और कहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, सुबह होश में आओ बेटा, तो ऊपर यहाँ ए लिखा है, यहाँ लिखा है बी मैग्नीट्यूड और यहाँ आया सी। जब तीनों के न्यूमरेटर बराबर है और डिनोमिनेटर में तो तीनों का आ रहा है, तो लिखेंगे देयरफॉर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, सो cos थीटा 1 इक्वल टू cos थीटा 2 इक्वल टू cos थीटा, हेंस प्रूव्ड। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो ऑन करो क्लास। देखो हमें ये शो करना है और साथ में बोल रहा है ए और बी ना दोनों परपेंडिकुलर है, तो पहले हम लोग को क्या बोला है, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, इधर देखेंगे, मल्टीप्लाई करें a इंटू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये होगा a इंटू बी, ये होगा b इंटू ए, और लास्ट में आ गया आंसर बेटा, देयरफॉर a वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर पर, सो a डॉट b 0 होगा। अगर a डॉट b 0 होता है तो b डॉट a भी 0 होता है, तो आंसर आया हेंस प्रूव्ड। चलो पॉज करिए। क्लास कह रहा है कि
ए डॉट बी जो है ना, क्वेश्चन में 16th करेंगे। 16th में कह रहा है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कि भाई 0 से ग्रेटर होगा और इक्वल होगा। एक बात बताना जरा, 0 से ग्रेटर और 0 से इक्वल, इसने बात हमें क्लियरली कही हुई है। इसको देखते हुए तो पहले ए और सी ऑप्शन तो मेरे माइंड में तो वैसे ही कर दे, होने नीचे, बाकी तुम्हें भी थोड़ा बता दे, ध्यान से देखो। इसने बोला है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ओके। तो आप एक बात बताओ, आप पढ़ते क्या हो? डॉट प्रोडक्ट में थीटा का फॉर्मूला ये पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? बोलो। अपॉन में E का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड। जब बात इसकी दी गई है तो एंगल भी इसी से निकलेगा, तो ये बेचारा यहाँ गुमराह ही कर रहा है, इसको ले जाओ इसके पास। चलो भैया, एंटरटेनमेंट डेफिनेटली नीड इन बिटवीन द क्लास। हाँ, बंद कर दूं? ऑन नहीं था? डी हाँ कर दो, बंद कर दो। यू वेरी केयरिंग फॉर हिम। ओके, चलिए इधर देखिए, इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है ना? तो ध्यान से सुनो, आपकी थीटा की वैल्यू इन दोनों पर नहीं, इस पर डिपेंड करती है। हमें बोला है ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बोला है इसकी जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर ये 0 या 0 से बड़ा होगा तो आपका एंगल भी उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो हमारे एंगल की वैल्यू, हमारा थीटा भी क्या आएगा? 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यार ए और सी ऑप्शन जरा ध्यान से देखो, वो तो वैसे ही कट गए क्योंकि 0 में इक्वल का साइन नहीं है उनमें, है ना? अब हम लोग बी और सी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। बी और डी। हाँ डी, तो बी ऑप्शन था ये हमारे पास दिस 90। आई थॉट बी ही होगा, इसमें टिक तो नहीं है, एक बार बाकी चेक कर लो। बी है। देखो क्यों, रीजन देखो, क्योंकि इसने बोला है ए और बी की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी हो सकती है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ए बी की जगह 0 रखती हूँ, सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे 0 रखती हूँ, प्लेस 0 दे, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 आएगा। 0 रखने का मतलब है सबसे पहला एंगल cos थीटा 0 कब होता है? 90 पे। तो मेरे पास आंसर क्या आया, जल्दी बोलो? 90 डिग्री, π/2 आ रहा है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है? पाई, और दिस ऑप्शन इज, दिस इज माय आंसर। समझ में आ गया? क्लियर? हालांकि इसके और बहुत सारे वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, बट तुम इसी से सीख लो, यू कैन गेट द आंसर वेल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, a प्लस b इज अ यूनिट वेक्टर। इफ, देखो क्या कह रहा है, a एंड b आर 2 यूनिट वेक्टर्स। देखो अगर दोनों a और b यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो ऑफ कोर्स 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ओके। Let a and b be the 2 unit vectors. Theta is the angle between them. Then a plus b is unit vector. बोला है a plus b तभी unit vector होगा जब थीटा कितना होगा। चेक करते हैं, देखो ये बात कर रहा है a plus b के यूनिट वेक्टर होने की। जरा देखो ध्यान से, इसने बोला है a और b दोनों के दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर। इतनी बात हमें समझ में आ गई। कह रहा है a प्लस बी यूनिट वेक्टर कब होगा, किस एंगल पे होगा। तो पहले तो हम लिखते हैं कि हाँ, मान के चलते हैं इस बार कि हाँ ये यूनिट वेक्टर है, इसको मान लिया a प्लस बी को। हमसे एंगल पूछा, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी इसने ये बोला है कि a प्लस बी यूनिट वेक्टर होना चाहिए, किस एंगल पे होना चाहिए उसको बाद में देखते हैं। अभी मान रहे हैं कि हाँ ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो क्या होगा क्लास? यस और नो? 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, बोलो। तो हम लोग यहां पर अगर इसका नॉर्मल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a स्क्वायर 2ab, बोलो, b स्क्वायर, यस और नो? अच्छा, a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये तो गिवन है ना। अच्छा, आप कहोगे कर क्या रहे हो आप, पहले हमें ये बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सुनो, तुम लोग को ये तो पता है ना, cos थीटा का फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, है ना? मैग्नीट्यूड है ना? तो प्यारे बच्चों, a b चाहिए तभी तो एंगल निकालोगे।
तो ए बी किस कंडीशन पे चाहिए? इस कंडीशन पे चाहिए, इसलिए इस कंडीशन को रख के क्वेश्चन शुरू किया कि यस ए प्लस बी किसके इक्वल मान रहे हैं, वहां से निकालेंगे ए बी की वैल्यू, और अगर हम वो वहां रखेंगे ना तो कंफर्म वही थीटा आएगा जो हमें ये बताएगा कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो थीटा कितना होना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? दोबारा समझो, वापस आओ। हमें बोला है कि आप निकालो एंगल जब a प्लस बी एक यूनिट वेक्टर हो, तो मैं बोल रही हूं उल्टा कर रहे हैं क्वेश्चन को। हम निकाल रहे हैं एंगल, पर हम एंगल निकालने के लिए इस वैल्यू को निकाल रहे हैं, और इस वैल्यू को हम किस कंडीशन पे निकाल रहे हैं कि a प्लस बी को यूनिट वेक्टर मान रहे हैं हम लोग। क्योंकि अगर इसको मान के इसकी जो वैल्यू निकाली जाएगी तो एंगल जो निकल कर आएगा इस कंडीशन के साथ निकलेगा, और तुमसे क्वेश्चन ये चाह रहा है कि इस कंडीशन के बाद बताओ एंगल क्या होगा, तो बस वही करा है। तो क्लास देखो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, 2ab है, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 है, भाई 1 + 1 2 हो गया, 2 उधर जाके माइनस होगा, कितना आएगा? तो ए बी कितना आ गया? -1/2। तो पुट करते हैं यहाँ पे, यार देखो कुछ आया तो है नहीं हमारे पास, -1/2 है, और इधर भी देख लो दोनों मैग्नीट्यूड क्या होते हैं 1, तो cos थीटा आ गया -1/2। अच्छा पहले बताओ cos थीटा 1/2 कब होता है? 60, पर ये तो माइनस में आ रहा है। और माइनस बाहर ले ले, ही क्यों कौन कर रहा है? किसको इतनी हंसी आ रही है इस समय इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे? को माइनस cos थीटा को प्लस cos थीटा कैसे बनाए? पाई प्लस या पाई माइनस? सोच लो, कुछ याद है? ऐड शुगर टू कॉफी, हाँ कुछ याद है? नहीं याद है? तो अगर हमारे पास आंसर चेक करो कितना आ रहा है वैसे, 2/3 माइनस ना 3 पाई माइनस 2/3 आ रहा है। ठीक है, यू गॉट द आंसर। एक और बात ध्यान रखो, एक और बात, ये जो क्वेश्चन करा है ये चांसेस इसके पक्का है आने के, आप लोगों के पेपर में आता है ये क्वेश्चन। ये वाला आंसर क्यों हमने किया, ये तो पुराने हो गए अभी, दीज आर ओल्डेस्ट वन, बट ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ये तुम लोगों को मॉडिफाई कर सकता है, आप लोगों को इसकी वैल्यू ऐसा बोल सकता है, a प्लस बी की वैल्यू दे सकता है आपको ये कि a प्लस बी की, यहाँ तो बोल दिया इसने a प्लस बी यूनिट वेक्टर है, तो अभी a प्लस बी की वैल्यू दे सकता है, a प्लस बी 3 है, a प्लस बी √3/2 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर a प्लस बी देगा तब भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे, और हम किसको निकालेंगे बोलो? a डॉट b को। ठीक है, पॉज करो एक बार। ओके, इधर देखेंगे तो क्लास ये सारी चीजें होती है, i इंटू जे के होता है, j इंटू के आपके पास i है, एंड k इंटू i आपके पास j होता है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हम क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का 18th करने वाले। ध्यान देंगे क्लास, i यहाँ पे लिखा है j क्रॉस k, एंड यू कैन सिंपली राइट j क्रॉस k की जगह i लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद है प्लस j i क्रॉस k, बोलो क्या है, फटाफट बोलो, i क्रॉस k, i क्रॉस k, j नहीं लिखोगे, वो तो k क्रॉस i है। अगर i क्रॉस k है तो माइनस j लिखेंगे। बोर्ड पे देख लो, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, क्या बेटा, k क्रॉस i है, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 17 में i क्रॉस k की वैल्यू लिखनी है, तो अगर क्रॉस में वेक्टर उल्टे होते हैं तो माइनस लगता है ना। कोई नहीं, मैं याद कराती रहूंगी बेटा आपको पिछला सारा ना, कोई दिक्कत नहीं, पेपर बहुत दूर है। देखो इधर प्लस k, ये हो तो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया, प्लस k ब्रैकेट में है i क्रॉस j की वैल्यू, बोलो i क्रॉस j k, तो मेरे पास यहां पर आया i इंटू i, क्या लिखेंगे? हाँ, i क्रॉस i क्या होता है? दो सेम वेक्टर का डॉट, 1 + 1 प्लस -1 + 1, आंसर देखो कितना आ रहा है 1। देखो कैसे आया, सुनो, ये क्या कर दिया 1 1 1, i इंटू i, दो सेम वेक्टर है जिनका डॉट क्या होता है 1, सो वी हैव रिटन 1 ओवर देयर।
j into j -1 क्योंकि नेगेटिव का साइन था, k into k 1 and this are cancel out and 1 is the answer. ठीक है क्लास, एक बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, ऑन करने देना इसको लक्ष्मी. 19th क्वेश्चन घर से करेंगे. तुम लोगों को बोला है a डॉट b इक्वल है a क्रॉस b के, तो थीटा निकालो. तुम लोग कर पाओगे क्या इसको? सुनो ध्यान से सुनो, तुम्हें a डॉट b और a क्रॉस b इक्वल कहे हैं, ध्यान से देखना. तुम्हारे पास होता है साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन में, जरा ध्यान से देख लेना. और कॉस थीटा क्या होता है, जल्दी बोलो. A dot B upon A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड. हाँ बेटा बहुत बढ़िया, मन ही बनने में सारी तो जनता ऐसे ही बोल जाती है. क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं अब 18. 19. दिस वन इज 18. देख लो इधर क्लास, क्वेश्चन में ना ये इक्वल कहाँ है, तो पहले इसकी वैल्यू निकालो. ये यहाँ चला जाएगा साइन थीटा, आंसर आ गया है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन. ये 5/4 आ रहा है क्या? देखो इधर, देखो इधर, इधर देखो सभी, ये चीज इधर चली जाएगी. ये किसकी वैल्यू आई, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, कॉमा थोड़ा गैप कर लेते हैं. ये किसकी वैल्यू है, a वेक्टर डॉट. जब हमें क्वेश्चन कह रहा है दोनों का क्रॉस किसके इक्वल है, जल्दी बोलो. दोनों के डॉट के, तो हम इस पार्ट को साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर करेंगे कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ, बेटा क्या कैंसिल हो जाएगा. और जल्दी बताओ साइन थीटा कॉस थीटा किस एंगल पे बराबर होता है. वन क्या, कौन बोला वन, बोर्ड पे देखो. अरे बाद में लड़ने दो. देखो हमें साइन और थीटा कॉस थीटा दो एंगल्स दिए हुए थे, हमें बोला अभी क्लास के बाद रुक के जरा, अभी तुम बताते हैं. a क्रॉस b और a डॉट b बराबर है. पहले हमने a क्रॉस b की वैल्यू निकाली, दिस इनटू दिस. a डॉट b की वैल्यू निकाली, दिस इनटू दिस. बोला क्रॉस किसके बराबर है, बोलो डॉट के. क्रॉस वाली वैल्यू निकाल ली, डॉट वाली वैल्यू निकाल ली कॉस थीटा वाले एंगल से. जब हमें डॉट और क्रॉस बराबर बोले तो हम ये चीज इक्वल कर सकते हैं. इक्वल करके हमने कैंसिल कर दिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को. आंसर है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. साइन और cos किस एंगल पे इक्वल होते हैं, π/4 पे. करो पॉज करो.